राम भजु सकलो भरम तेज। कबीर साहब यही भजन गा रहे थे। दो चार आदमी आकर के पूछा, बाबा इन्हें सुनो भजन तो ठीक गेलो कि राम भजू, ये पहले बताबो तो कौन राम का माने छो। कबीर साहब ने कहा, कितने राम को जानते हो? दो चार आदमी ने कहा, सुनने छम 4 गो राम छम। हम सत्संगी छे जाऊं न, लेकिन सुनने छी। बहुत आदमी बोलते हैं तो सत्संगी तो की गे छे, हम तो सत्संगी नहीं छे, फिर भी हम ठीक छी। जब सत्संगी नहीं है जो केना ठीक है, चलिए केना तो अपना के जो ठीक कहते हैं सत्संगी हम नहीं छी, फिर भी हम सत्संगी ठीक छी। आ खैनी लटाइए लो जाके सत्संगी ठीक छी। आ खैनी खबैया स्टैंडर्ड भीख मंगा 1.5 लाख के मोटरसाइकिल पर जाए ठेला घिचुला के अब अन्यटा पोछना छे, कपार नोचना छे, हाथ धोने धोते वही आता हलाल। खैनी ऐसी मोहनी लंबी लंबी पात, बड़े बड़े भाव, बाबू भैया खड़े पसारे हाथ। 2 4 आदमी ने कबीर साहब को भी कहा कि बाबा इन्हें सुनो, हम सत्संगी नहीं चाहिए, सुनने छी कि 4 गो राम छे, वो 4 राम में तो केकरा माने छो। कबीर साहब ने कहा, अच्छा बताओ तो कौन कौन राम है? हाँ सुनने छो, 1 राम घट घट में बोले, 1 राम दशरथ घर झूले, 1 राम जगत पसारा, 1 राम जग से न्यारा। ये 4 राम में केकरा माने छो? कबीर साहब ने कहा, हम बता दें, पहले तुम बताओ कि तुमको भी 4 बाप है, 4 बाप में कौन बाप को मानते हो? अब चारों गरम हो गया बाबा। 4 बाप से हमरा मियाज हमरो एक बुझो कि 12 वोल्ट पर चुट्टा चढ़ी गई छे। 4 बाप है। कबीर साहब ने कहा, तुमको 4 बाप है, हम साबित करके बतला देंगे। 4 बाप में किसको मानते हो? 2 4 आदमी ने तब कहा, पहले आप बताइए कैसे 4 बाप है। कबीर साहब ने कहा, 1 बाप तेरे दादी के 12, 1 बाप तोरो दादी के बेटा। तोरो दादी के बेटा क्या लगता है? पिताजी की गिनती करो। 1 बाप तेरे दादी के बाप 12, 1 बाप तेरे चाचा के भाई, 1 बाप तेरे नाना के जमाई, 1 बाप तेरे फुफा के सारू। 4 बाप में कौन बाप को मानते हो? के बाबा मिलाई जुलाई 4 हो गया, का उसी तरह से राम है। सोई राम घट घट में बोले, सोई राम दशरथ घर झूले, सोई राम जगत पसारा, सोई राम जग से न्यारा। वही राम सबके अंदर में भी है, वही आत्मा राजा दशरथ जी के यहाँ भी राम के रूप में अवतार। वही राम दुनिया बना करके भी छुप गए। दुनिया बनाना बनाकर चलाना उन्हीं का काम है। बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। जल के ऊपर थल है, थल बिना आसमान है, बिन खंभे का मकान, ये गजब का ये जहान है। सारे जहां के हाथों में उनका लगाम है। बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। सूरज चंद्र टले नहीं, एक फूल खिले नहीं। रात के ही रात है, प्रभात के प्रभात है, सुबह का शाम है। बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। कितना काड़ा व्यवस्था है। हम लोग एक टोकरी मिट्टी पानी के ऊपर फेंक देंगे, मिट्टी पानी के ऊपर पर नहीं, गड़गड़ा के नीचे डूब जाए। लेकिन इतना बड़ा पृथ्वी कहाँ है? तो पानी पर। कहीं ट्यूबवेल गलाइए, बोरिंग गलाइए, पानी निकलेगा। इसका मतलब है पृथ्वी पानी पर है।
हम लोग मकान बनाते हैं, पिलर देते हैं, दीवार देते हैं, ऊपर से छत पीटते हैं, बीम मारते हैं, छोड़ देते हैं। इतने बड़े छत पीटने वाले मालिक को देखिए, कहीं पिलर छोड़ गिट्टी बालू बीम है। अब बच्चा आदमी को हेलीकॉप्टर पर बैठा कर भेज दीजिए पिलर खोजने के लिए, लौटते लौटते 95 बरस हो जाएगा, पिलर का पता नहीं चलेगा कहाँ पर इसका पिलर। हम लोग इंजन बनाते हैं, कितनों बढ़िया इंजन बना देंगे, 20 बरस के बाद इंजन कबाड़ी में चला जाएगा। लेकिन सूरज और चंद्रमा, ये दो इंजन जो बना करके परमात्मा ने दिया है, आज तक सूरज में कोई मोबिल बदलने के लिए गया है, डीजल बदलने के लिए गया है? कभी हो नहीं सुनने हमें का भरी रौदा नहीं होलो छे, अगला साल हम सुनने चाहिए। सब चीज का रेट बढ़ गया तो बढ़ गया, चंद्रमा का रेट जगह पर है 15 दिन में अमावस्या, 15 दिन में पूर्णिमा। यही है परमात्मा की व्यवस्था। विचार कबीर साहब कहते हैं, सुई राम घट घट में बोले, सुई राम दशरथ घर झूले, सुई राम जगत पसारा, सुई राम जग से न्यारा। वही राम का हम भजन करते हैं। और जीवन में जो परमात्मा के शरण में रहते हैं, परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? आज मैं बहुत सुंदर एक कथा सुनाऊंगा। इससे पहले 2 नाम हम लोग भगवान का ले लें, उसके बाद बहुत सुंदर कथा। श्री राम जय जय राम।